आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी फ़र्स्ट ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह आप ऑर्डर लगा सकते हैं, किस तरह आप बाइनेंस के अंदर किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हैं, किस तरह आप उसको सेल कर सकते हैं और किस तरह आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बाइनेंस ओपन कर चुका हूँ। आपने भी इस तरह अपना बाइनेंस ऐप ओपन कर लेना है। और ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेनी है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर जो यहाँ पे कॉर्नर पर होता है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास इस वक्त यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो आपके सामने भी वेरीफाइड होगा, अदरवाइज़ आपके सामने वेरीफाइड लिखा हुआ होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी इंफॉर्मेशन देकर और अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स और अपनी सेल्फी देके अपना अकाउंट आपने वेरीफाइड कर लेना है। उसके बाद ही आप इसके अंदर डिपॉज़िट कर सकेंगे और इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकेंगे और इससे विड्रॉ ले सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमने इसके अंदर ट्रेडिंग किस तरह करनी है। तो ट्रेडिंग करने के लिए जो दूसरे नंबर पर काम है वो आपने ये करना है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करनी है, यानी कि आपके पास बाइनेंस के अकाउंट के अंदर यूएसडीटी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो आप किस तरह ट्रेडिंग करेंगे। तो यूएसडीटी किस तरह आपने इसके अंदर डिपॉजिट करने होते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूएसडीटी ख़रीद नहीं सकते, ना ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको पी टू पी ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे पी टू पी के ज़रिए यूएसडीटी ख़रीदते हैं। फिर उन यूएसडीटी से कोई भी कोइन ख़रीदते हैं, फिर उस कोइन के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर यूएसडीटी किस तरह ख़रीदने हैं। तो यूएसडीटी ख़रीदने के लिए आपने सिंपल पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो आपके सामने यहाँ पे पी टू पी के सामने यहाँ पे कोई भी करेंसी सिलेक्ट होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करके पीकेआर यानी कि पाकिस्तानी रुपया सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पेमेंट मेथड के ऊपर अब आपने क्लिक कर देना है, जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएंगे। जिस पेमेंट मेथड की मदद से आप यूएसडीटी ख़रीदना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ईजी पैसा सेलेक्ट करता हूँ। आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये पेमेंट मेथड शो हो रहा होगा, जिस तरह मेरे पास ईजी पैसा शो हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे देखें, इस बंदे की जो लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है। आपने अपने मुताबिक यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है और जितनी अमाउंट की आप यूएसडीटी ख़रीदना चाहते हैं आपने वो अमाउंट इधर इंटर कर देनी है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 2000 रुपये लिख लेता हूँ कि मैं 2000 रुपये की यूएसडीटी ख़रीदना चाहता हूँ और अब मैं कन्फर्म करता हूँ। तब यहाँ पे देखें, जितने भी यहाँ पे ट्रेडर आएंगे वो 2000 तक आपको यूएसडीटी दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करना है और इनसे यूएसडीटी ख़रीद लेने हैं। अगर आपको ये सारा तरीका नहीं आता तो आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना है कि हाउ टू बाय यूएसडीटी इन बाइनांस इन पाकिस्तान, या जो भी आपकी कंट्री है आप उसके मुताबिक यहाँ से यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पी टू पी के ज़रिए यूएसडीटी बाय करते हैं तो वो यूएसडीटी कहाँ शो होते हैं वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर और अब आपने यहाँ पे चेक करना है फंडिंग वॉलेट के अंदर आपको शो हो रहे होंगे आपके यूएसडीटी जो आपने ख़रीदे होंगे पी टू पी ट्रेडिंग के ज़रिए। अभी यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर तो आपको यहाँ पे आपका सारा बैलेंस शो हो रहा होगा, लेकिन अभी आपने अगर पी टू पी के ज़रिए कोई भी चीज़ बाय की है, यूएसडीटी बाय किए हैं, तो वो यहाँ पे फंडिंग के अंदर होंगे। अगर आप बाइनेंस के अंदर ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आपने अपना जो फ़ंड है वो फंडिंग से सपोर्ट वॉलेट के अंदर लेके आना होता है, तब ही आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे फंडिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास इस वक्त $11 हैं जो कि फंडिंग वॉलेट के अंदर है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ स्पॉट वॉलेट के अंदर, फिर ट्रेड लगा के आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ सिंपल, और यहाँ पे ऊपर मैं फ़ंडिंग सेलेक्ट करता हूँ, नीचे स्पॉट, क्योंकि मैं फ़ंडिंग से अपना फ़ंड जो है वो स्पॉट के अंदर लेके आ रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी मौजूद है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ कि मेरे पास जितने भी यूएसडीटी हैं वो फंडिंग से स्पॉट वॉलेट के अंदर आ जाएं। अब मैं यहाँ पे कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। और अब मैं यहाँ पे स्पॉट के अंदर आता हूँ
और मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें USDT यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मेरे USDT मेरे फंडिंग वॉलेट से सपोर्ट वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। अब मैं इनसे ट्रेड लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रेड लगाने के लिए हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होता है ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पेयर सिलेक्ट है जो कि है बिटकॉइन टू USDT। ये ऑलरेडी आपके सामने होगा। अगर आप किसी और पेयर के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और USDT का उस कॉइन के साथ आपने पेयर सेलेक्ट कर लेना है जिस पेयर के अंदर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं, जिस कॉइन को आप ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। दरअसल ट्रेडिंग होती यही है कि किसी भी कॉइन को आपने ख़रीदना होता है और बेचना होता है, तो उसके दरमियान में आपको प्रॉफिट होता है। यानी कि आपने किसी भी कॉइन को कम प्राइस पे ख़रीदना होता है और ज़्यादा प्राइस पे बेचना होता है। तो यहाँ पे मैं बिटकॉइन टू USDT ही रहने देता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे देखें बिटकॉइन टू USDT है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बाय का और एक होता है सेल का। और यहाँ पे लिमिट होता है और यहाँ पे हम अगर क्लिक करें इस लिमिट के ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे मार्केट भी है और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी है, स्टॉप लिमिट है। और यहाँ पे देखें तो ये जो कीमत इस वक्त चल रही है ये मार्केट प्राइस है। अभी हम यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं और अब देखें तो हमने बाय के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मार्केट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मार्केट की जो प्राइस है वो इस वक्त ये चल रही है और हमारे पास 11 USDT हैं। अब हम 11 USDT से बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने USDT लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने USDT लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मेरे USDT आ चुके हैं और यहाँ पे बाय के ऊपर सेलेक्ट है और अब इस प्राइस के ऊपर मुझे बिटकॉइन मिल जाएगी जितनी भी बनेगी मेरे $11 के बदले। तो मैं अब बाय बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखें तो आपके सामने ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और मेरे USDT के बदले मुझे बिटकॉइन मिल चुकी है। तब मैं यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास बिटकॉइन आ चुकी है। और अभी मैं यहाँ पे आपको वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर ले जाके भी दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पहले मेरे पास इस वॉलेट के अंदर 11 USDT थे जो कि अब नहीं शो हो रहा है और अब यहाँ पे 11 USDT के बदले मुझे बिटकॉइन मिल चुकी है जिसकी वैल्यू तकरीबन $11 ही है। अब मैं दोबारा यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं फ़र्ज़ किया ये बिटकॉइन बेचना चाहता हूँ। अब मैंने बेचना क्यों है, उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस ग्राफ के ऊपर और मैं यहाँ से चेक करूँगा कि जैसे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है तो मैं इसको सेल करूँगा और मुझे प्रॉफिट होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन लाइन के ऊपर ताकि मैं ग्राफ को लाइन की सूरत में शो करवा लूँ। अब यहाँ पे देखें तो जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे थी तो मैंने इसको बाय किया और अभी यहाँ पे आ चुकी है तो अब मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो मेरे बैलेंस के मुताबिक मुझे माइनर सा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस बहुत कम इंक्रीज़ हुई है। तो मैं यहाँ पर सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वापस उसी पेज के ऊपर लेके चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपनी बिटकॉइन लिख लेता हूँ या इसको 100% कर देता हूँ कि मेरे पास जितनी भी बिटकॉइन है वो सेल हो जाए। और अब मैं यहाँ पे सेल BTC के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी बिटकॉइन सेल हो चुकी है। और मैं अब बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास मेरे डॉलर वापस यानी कि मेरे USDT आ चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें मैंने बिटकॉइन को बाय किया और बिटकॉइन को मैंने सेल किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को बाय कब करना होता है, सेल कब करना होता है, आपने किस तरह देखना होता है। तो अभी आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है इस ग्राफ के ऊपर। कोई भी पेयर आप सेलेक्ट करें उसका ग्राफ आपने इसी तरह ही चेक करना है। सबसे पहला काम आपने वो पेयर देख के सिलेक्ट करना है जिस पेयर के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसा कॉइन चूज़ कर लें जिसकी वैल्यू कभी इंक्रीज़ ही नहीं होनी। इस तरह के भी बहुत से कॉइन होते हैं जो कि डेड हो जाते हैं तो जिनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती। आपने हमेशा अच्छा कॉइन ही लेना है, जिस तरह बिटकॉइन है, BNB है, इथेरियम है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें स्पोर्ट के अंदर दो तरह की ट्रेड होती है, एक होती है शॉर्ट टाइम के लिए, एक होती है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड करनी है तो उसका ये तरीका है कि आपने कोई भी कॉइन ख़रीद के रख लेना है अपने वॉलेट के अंदर
और आपने इंतज़ार कर लेना है कि जब उसकी प्राइस अच्छी खासी ऊपर चले जाए तो आपने सेल करना है, तो आपको प्रॉफ़िट होगा। अब प्रॉफ़िट आपके बैलेंस के मुताबिक होगा। जितना आप ज़्यादा बैलेंस लगाएंगे, जितना ज़्यादा यूएसडीटी से आप बिटकॉइन ख़रीदेंगे या कोई भी कॉइन ख़रीदेंगे, और जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, उसी हिसाब से आपको प्रॉफ़िट होगा। और दूसरी बात है शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो एक दिन के अंदर हर कॉइन की प्राइस कभी डाउन होती है, कभी अप जाती है, तो इसी दरमियान में आपको प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही किसी कॉइन की प्राइस जो है वो डाउन जाए, आपने उसको बाय करना होता है, और जैसे ही इंक्रीज़ हो तो आपने उसको सेल करना होता है, तो इस दरमियान में आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपने स्पॉट ट्रेडिंग ही करनी है, और इसी तरह ही आपने छोटी छोटी ट्रेड लेनी है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना है, और उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। अभी यहाँ पे देखें, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आपने 24 घंटों का या एक दिन का ग्राफ देखना है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें ये जो ग्राफ शो हो रहा है, ये इसका आल ग्राफ है, और यहाँ पे देखें इसकी प्राइस जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे यहाँ पे इस तरह आपको शो हो रही होगी। और यहाँ पे देखें $69,000 तक भी जा चुकी है, और वापस फिर अब यहाँ पे $27,000 पे है। अब देखें, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने इंतज़ार कर लेना है कि जब भी मार्केट क्रैश हो, जब जो किसी भी कॉइन की प्राइस बहुत डाउन आ जाए, तो आपने इसको ख़रीद लेना है, और आपने इंतज़ार करना है कि जैसे ही मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर जाए तो आपने उसको सेल करना है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यही तरीका है शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग में और लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग में स्पोर्ट के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना।